बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ MJ। दोस्तों, आज मेहदी अली काज़मी की साहबजादी का केस और मुल्ज़मान ज़हीर केस जो है वो आज डिस्कस हुआ। सिंध कराची जो है उसका केस था। आज बेलों के ऊपर जो है वो बहस की गई और उसके बाद जो दरख्वास्त थी, मेडिकल की दरख्वास्त दी गई थी, उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो बात की गई। और उसके बाद जो है एक दरख्वास्त दी गई थी जो कि मुल्ज़म की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, ज़हीर की तरफ से, कि मैंने मुलाकात करनी है, मुझे मेरी मुलाकात ग्रांट की जाए। और इस सारे मसले का हल जो है, आज जो उनकी एक बेल होनी थी, आज उनके बेल के ऊपर भी बहस होनी थी, क्योंकि आज उनकी बेलें जो है वो मनसूख कर देनी, मनसूख हो जाती या कि ख़त्म हो रही थी, तो आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती थी। तो इस वजह से जो है वो उसके ऊपर भी बात, उसके ऊपर असल जो बहस थी वो थी इस बात के ऊपर कि जिस टाइम उनकी बेलें ख़त्म हो जाती, उनको गिरफ्तारी जो है उनको करनी पड़ जाती, पुलिस को गिरफ्तार वो हो जाते, या कि ये आर्डर हो जाते जज साहब की तरफ से कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। क्यों अभी तक जो है ये फैसला नहीं हुआ था। जो चलान पेश किया गया है पुलिस की तरफ से, उस चलान के अंदर जो दफात हैं वो दफात बहुत जो पेचीदा दफात हैं वो लगाई गई हैं, और उसके ऊपर सारे जितनी भी बातें होनी थी वो सारी बातें जो है इनके ऊपर लागू होती थी और पूरे शवाहिद और पूरे सबूत थे। दोस्तों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ खड़े बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं आगे। जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, ये बहुत एक हसास टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर जो चलान पेश किया गया, उस चलान के अंदर जो दफात पेश की गई बहुत हसासियत रखती हैं अपने आप के अंदर। क्यों एक कमसन बच्ची के साथ अगर जिस्मानी ताल्लुक या उसके साथ कोई ऐसा कोई वाकया जो उसका मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है, तो अब ये चाह ये रहे हैं, मुल्ज़मान ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ना वो जो हम लोग जो जुल्म किए हैं बच्ची के साथ, ये मेडिकल ना हो, और हर जगह से अपनी टांग बीच में फंसा के घुसेड़ के ना उसको साइड पे कर रहे हैं कि किसी तरीके से ना जो मेडिकल है वो मेडिकल ना हो सके। अब बात आ जाती है, बहुत रुकावटें हैं, अब बात आगे जो है ये यहीं पे रुक जाती है। अब बात चली जाती है, आज बहस होनी थी जो कि इनकी जितनी भी पीछे बेलें थी वो आज खत्म हो रही थी। आगे इनको जो है हाथ कड़ी लगनी थी, आगे इनको जेल जाना था। अच्छा, उनके ऊपर जी ना, अच्छा मैं पहले आपको बताता चलूं, ना ये कानून है ना ही ये कोई बात है कि चलान के ऊपर कोई फैसला हो कि चलान सही है या कि गलत है। क्योंकि जब चलान पुलिस पेश करती है तो वो जज साहब जब पढ़ते हैं, वो जज साहब को ये पूरे इख्तियार होते हैं कि वो चलान रिजेक्ट भी कर सकती है, वो चलान एक्सेप्ट भी कर सकती है, वो चलान के ऊपर दोनों जो पार्टी हैं यानी मुद्दई और मुल्ज़िम दोनों को वकीलों को सुन के भी फैसला कर सकती है। यानी इस तरीके के जो चलान होता है वो इस तरीके के ऊपर भी ऐसे ये तरीके होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, वो ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, ना तो वो उन्होंने बात यही की कि आगे जो है पहले चलान के ऊपर बात की जाए, पहले चलान को आप या एक्सेप्ट करें, जज साहब को कहा, या तो रिजेक्ट करें, या तो दोनों की जो है वो एक तैयारी करके दोनों को सुने, ताकि जो है ना जब तक ये चलान के ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं होते, जब तक चलान के ऊपर कोई बात नहीं होती, तब तक के लिए जो मुल्ज़मान हैं, ये मुल्ज़मान के जो वकील है उनका कहना था कि जो जब तक ये
और वहाँ पे बात नहीं होती, चालान के ऊपर बात नहीं होती। जब तक चालान का कोई फैसला नहीं होता तब तक जो है ये फैसला मुमकिन नहीं है आप इनको जमानत दे दें। अच्छा, ये कौन सा तरीका है, कौन सा जो है ये कानून है? कोई बात नहीं है, वक्त है, चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ताखीर का शिकार हो सकता है। मैं पहले भी कहता हूं, देर जरूर है, अंधेर नहीं है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको मैं टॉक सुनाता हूं नासिर जिब्रान साहब की, आप टॉक सुने, उनके आज जो भी जितनी भी बातें आज अंदर हुई आप वो सुने। आज समाअत के लिए मुकर्रर थी और हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। आज बुनियादी तौर पे कबल गिरफ़्तारी की बेल की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए थी। उसके साथ हमने एक दरख्वास्त MLO के लिए दी हुई थी जिस पे कल वक्त लेके गए थे मुलज़िम के वकील, तो वो आज समाअत के लिए थी। और पहले से एक दरख्वास्त जमा कराई हुई थी 164 का बयान कराने के लिए मुलज़िम ने, उससे भी किसी स्टेज के ऊपर अगर बहस होगी तो होगी। आज मुलज़िम का इफ्तिसार था कि जी जब तक चालान डिसाइड ना हो तब तक बेल डिसाइड ना हो। मेरे नज़दीक ये कानून के अंदर जिद्दत पैदा करने वाली बात है। हमारी पूरी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में एक नई इजाद आई है कि जब तक चालान डिसाइड ना हो बेल डिसाइड ना हो, ख़ास तौर पे वो भी प्री अरेस्ट बेल। ऐसा ना कोई कानून है ना कुछ है। खैर, चूँकि वो किसी भी बात पे राज़ी नहीं हो रहे थे और मेरे ख़्याल में चाह ही रहे थे कि किसी तरीके से आज का वक्त गुजर जाए और आगे मैटर डेट चला जाए, जो कि एक अब माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ेगा एक तवातुर से एक तसलसल बन गया है। 1 महीने से ऊपर हो गया है ये बेल की एप्लीकेशन चल रही है। तो ये टैक्टिक्स हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, जो इस्तेमाल हो रहे हैं मुलज़िम की साइड से। MLO के ऊपर हाउएवर डिस्कशन हुई और हमें MLO पे रहना था। मैं उस पर भी अब तफसील में नहीं जाऊँगा कि वो क्या आर्गूमेंट्स हुए। मेरे ख़्याल में वो बहुत मुख्तसर मैटर था, हमने तो बहुत मुख्तसर बयान कर दिया था। मगर चले वकील को अगर कोर्ट सुन रहा है तो उसका हक़ है कि वो जो कुछ भी पेश करना चाहे, रखना चाहे, रख सकता है। वो अदालत के लिए कंसिडर करना, मैं तो नहीं तबसरा करना चाहूँगा। बट हमारी मेन ग्रीवेंस ये है कि आज बेल एप्लीकेशन चलनी चाहिए थी और वो डिसाइड होनी चाहिए थी। बट चूँकि हमारी तरफ से ये MLO एप्लीकेशन थी और कम से कम अदालत ने उस पर पहल शुरू कर दी, फिर उस वक्त जितना भी लगा वो हर वकील अपनी आर्गूमेंट्स के हिसाब से टाइम लेता है, हमने भी वक्त लिया ऑफकोर्स। तो उम्मीद है कि अब मंडे तक मामला गए हैं। मंडे को MLO पे मज़ीद गुफ्तगू, मज़ीद दलाइल होने हैं और फिर बेल पे भी दलाइल होने हैं और उम्मीद है तब तक चालान भी तय हो जाएगा। तो जो फ़िलहाल कुछ ग्रीवेंसेस अगर अक्यूज़ के वकील को हैं या उनकी कंटेंशन है तो वो एड्रेस हो जाएगी कि चालान एक बार डिसाइड हो जाएगा। सर, MLO प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर चाह रहे हैं कि MLO होना चाहिए। जनाब, प्रोसिक्यूशन ने तो हमारे आर्गूमेंट्स अडॉप्ट किए हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है और IU का इस वक्त स्वाबदीद नहीं है, जो कि IU चालान जमा करा चुका है, 375 में जमा करा चुका है। और जिस एप्लीकेशन की वजह से ये सारी बात बनी है वो एप्लीकेशन IU ने ख़ुद जमा कराई थी। एप्लीकेशन जमा करा के विड्रॉ तो नहीं की गई है, वो तो जुरिस्डिक्शंस की वजह से, बाकी मामलात की वजह से मैटर अभी तक लिंगर ऑन हो रहा है। तो अब मंडे को उम्मीद है कि MLO पे जो भी फ़ैसला होना हो जाएगा, बेल पे जो भी फ़ैसला होना हो जाएगा और चालान पे जो भी फ़ैसला होना हो जाएगा। देखिए ना, चालान पे जो फ़ैसला है वो हतमी है, उसको भी अपील किया जा सकता है, मुलज़िम की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक। ना जो बेल पे फ़ैसला होना है वो हतमी है, उसको भी अपील किया जा सकता है ऑल द वे टू सुप्रीम कोर्ट। और जो MLO पे फ़ैसला होना है वो भी हतमी नहीं है। तो ये मैटर्स हैं, ये नॉर्मल रूटीन के अंदर चलते हैं, ये चल रहे हैं फ़िलहाल और देखते हैं इसमें मज़ीद कितना वक्त लगता है। क्या कहेंगे एक ही दरख्वास्त है उनकी तरफ से जो कि पेंडिंग पड़ी हुई है और वो उस पर अदालत जब समाअत रखेगी हम उनको असिस्ट कर देंगे। देखिए, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं इस पर इख्तलाफ करूँ कि फ़लानी दरख्वास्त क्यों फ़ाइल की है या फ़लानी चीज़ क्यों मुलज़िम का वकील चाह रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कर सकता हूँ कि अदालत को हमारे नज़दीक कौन सी दरख्वास्त को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, जो कि हमारा कंटेंशन है, मगर स्वाबदीद अदालत की कि वो क्या तय करें। इसी तरीके से मुलज़िम का अपना राइट है कि वो अपनी कंटेंशन दें। मैं फ़ेलो प्रोफेशनल कॉलीग या लॉयर के ऊपर तो इस तरह की कोई कमेंट नहीं करूँगा और यकीनी तौर पे लॉयर्स जो हैं वो क्लाइंट्स की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। अगर किसी को क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन दी कि वो मुलाकात करना चाह रहे हैं तो उनके वकील ने दरख्वास्त फ़ाइल की होगी, अदालत बेहतर समझती है तो उसके ऊपर समाअत रखेगी और जो फैसला होगा वो अदालत में। इस दरख्वास्त पे वैसे आपकी राय क्या है कि मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मुलज़िम की? मेरे ख़्याल में तो जी ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस होगा, केस को बर्बाद करने वाली बात है, फिर हमें ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुलज़िम और विक्टिम की मुलाकातें होती रहें और मुस्तकिल टेम्परिंग होती रहे और नए नए बयानात और तवील बयानात
और जो नए मसले खड़े हो रहे हैं मुलजिम के लिए, उनको दूर करने के लिए अनोखे अनोखे बयान दिए जाएँ, टेलर मेड स्टेटमेंट्स जो लेने की कोशिश कर रहे हैं अक्यूज़। अगर ये करना है तो फिर हम इस ट्रायल के इससे प्रोसेस से गुजर क्यों रहे हैं? मैं तो देखिए शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि मेरा शिकवा शिकायत बुनियादी तौर पे ये नहीं है कि 14 साल की बच्ची की शादी है या 18 साल की बच्ची की शादी है या 16 साल की बच्ची की शादी है या 11 साल की बच्ची की शादी है। मेरा बुनियादी ग्रीवेंस इस वक्त बतौर पाकिस्तानी एक शदीद किस्म की जुडिशल कन्फ्यूजन से है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आपको फ़ैसले दिखा दूँगा जो एक दूसरे से तज़ाद रखते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले दिखा दूँगा जो एक दूसरे से तज़ाद रखते हैं, हाई कोर्ट के फ़ैसले पढ़वाऊँगा जो एक दूसरे से तज़ाद रखते हैं, और लो जुडिशरी के भी फ़ैसले तज़ाद रखते हैं। ये जुडिशल कन्फ्यूजन क्यों है? क्या वकील के चेंज होने से फ़र्क पड़ रहा है या जज के चेंज होने से फ़र्क पड़ रहा है? जब कानून सेम है तो उसका तलाक भी सेम होना चाहिए। हम तो इस केस के ज़रिए चाह रहे हैं या बाकी जो केस फॉलो कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी आए, एक अप्रोच आए। वालिदैन को पता तो हो ना कि किस उम्र के अंदर उनका बच्चा वनरेबल है, किस उम्र में उनको इंसाफ मिलेगा और किस उम्र के अंदर वो इंसाफ की कोई उम्मीद ना रखें। ये ना हो कि अरे फ़लाने केस में ये हुआ था तो उस झूठी उम्मीद के अंदर कोई अपना केस परसू करे और उस केस में ना हो। क्यों? क्योंकि या तो वकील मुख्तलिफ हैं, या जजेस मुख्तलिफ हैं, शहर मुख्तलिफ है या कदरें मुख्तलिफ हैं। कानून एक पार्लियामेंट ने बनाया, उसका इतलाक़ भी एक सा होना चाहिए। जुडिशरी भी पाकिस्तान में यूनिफॉर्म तरीके से काम करनी चाहिए और इंटरप्रिटेशन भी जुडिशल जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि फ़लाँ केस जो मीडिया पे बहुत हाइप ले गया उसमें कुछ और फैसले हैं और फ़लाँ केस जो हाइप नहीं ले गया उसमें कुछ और फैसले और बाकी सारी चीज़ें। और ये हमें बतौर माशरा, देखिए मैं भी बतौर वकील एक सर्वेंट हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो हमारे लिए भी तकलीफ दे बात है, क्योंकि हमें भी जुडिशल कन्फ्यूजन की वजह से प्रैक्टिस में कन्फ्यूजन होती है कि हम अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करें। और लास्ट पे सुन के मैं यही कहूँगा कि आपने टॉक सुनी और मेरी आपसे सब दरख्वास्त है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।